हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, कई सारे भाइयों का मैसेज कमेंट आ रहा था कि जो मेक जोक ऑफ है उस तरह का कैरेक्टर्स और उस तरह का जो मॉडल है, चाहे इन्वायरमेंट है, उसको कैसे प्रिज्मा 3D में हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन आपको जो इसमें मेहनत तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप प्रिज्मा 3D एप्लीकेशन एक मोबाइल वर्जन यूज कर रहे हैं, ना कि पीसी ब्लेंडर को यूज कर रहे हैं। क्योंकि ब्लेंडर भी सीखना थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन प्रिज्मा 3D के मुकाबले में प्रिज्मा 3D क्या है, एप्लीकेशन, इसमें फीचर्स बहुत सारे कम दिया गया है। इसमें बोले तो अगर कंपेयर करें ब्लेंडर से, तो मतलब 2% बोले तो 2% ही फीचर इसमें दिया गया है प्रिज्मा 3D में, लेकिन प्रिज्मा 3D से हम लोग बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट बनाऊँ जिसमें हर सारे जितने इसमें टूल्स फीचर्स दिया गया है सभी को एक जगह, मतलब एक ही वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाए, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और मैं भी जब वीडियो को एडिट करूँगा तो उसमें कहीं पर स्पीड इसका ज़्यादा कर दूंगा, कहीं पर कम कर दूंगा, ताकि जो टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक करके शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त फ्रेंड कहीं भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को लेते हैं। देखिए प्रोजेक्ट हमारे बहुत सारे यहाँ पर हैं। प्रोजेक्ट यहाँ पर मैंने बहुत सारे, देखिए 2025 में ये मैंने बनाया था, तब उसका प्रिज्मा 3D का वर्जन कुछ और ही था। पहले तो ये सब आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या बनाया था, और इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कैसे बनाते हैं। तो लेकिन मैं आज के प्रोजेक्ट में कुछ और ही अलग बनाऊंगा। एक और मैं दिखाता हूँ आपको, शायद ये आपको दिखाया था कि नहीं, सेम वही चीज़ है। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट पर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट, और लेंगे क्या, यहाँ से आप जो भी कस्टम वाइज ले सकते हैं, या टोरस, पिरामिड, प्लेन, जो भी आप लेना चाहते हैं। तो मैं सिंपल अभी एक प्लेन ही लेता हूँ। ठीक है, प्लेन लेने के बाद थोड़ा इसको स्केल, जैसे देखिए पहले तो हम लोग समझते हैं इसमें। जैसे ही आप एक प्लेन लेते हैं, मान लीजिए ये अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, आप प्लेन लिए तो कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, और नीचे यहाँ पर जो टूल्स दिया गया है, मूव, रोटेट, स्केल, मटेरियल, स्मूथ, कॉपी, हाइड, डिलीट, ग्रुप, सेगमेंट, पिवोट, रिगिंग, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग देखते हैं। मूव का मतलब होता है इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो एक्सिस है, उस एक्सिस में आप इसको मूव कर सकते हैं, यानी जो भी ऑब्जेक्ट आप लिए हैं उसको आप किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं। रोटेट का मतलब होता है कि ये किसी भी डायरेक्शन है, आप 3D डायरेक्शन में आप इसको इसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रोटेट। स्केल का मीनिंग ये हो गया कि इसकी लेंथ, जिस एक्सिस में आप इसको एक्सट्रूड करना चाहते हैं, तो वो आप इसमें स्केल यानी इसका साइज डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल, मटेरियल क्या है, मटेरियल में दोस्तों आप इसमें कलर फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मोड में अभी आपका कलर दिया है, यहाँ पर नीचे कलर, टेक्सचर, रिफ्लेक्शन, ट्रांसपेरेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्शन, बहुत सारे दिया गया है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर जो प्लस है, प्लस पर करेंगे तो कलर दूसरा आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो भी, मान लीजिए अलग अलग, पहले तो डिफ़ॉल्ट मैं चूज़ करता हूँ, और डिफ़ॉल्ट का कलर मैं रेड कर देता हूँ, और ये ओके। अगर डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो ये पहले जैसा आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये रहा कलर। मटेरियल, हम कलर को इसमें ये फिल करते हैं, ये हो गया ओके। फिर से अगर कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो हम डिफ़ॉल्ट मोड में इसको ओके कर देंगे, तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट मोड। ठीक है, अगर इसको ओके करते हैं तो ये हो गया इस कलर का, ये तो हो गया, ये कलर हम रखते हैं। टेक्सचर में, टेक्सचर में देखिए आपको कोई भी टेक्सचर कहीं से भी आपको डाउनलोड कर लेना है, जो भी टेक्सचर आप यूज करते हैं। फ़ोटो, तो अभी हमारे पास फ़िलहाल कोई फ़ोटो नहीं है, टेक्सचर देखते हैं है कि नहीं, वो भी अगर रहता है तो आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास यही अभी इमेज था, देख सकते हैं ये वॉल का इमेज है। तो यही हमारे पास टेक्सचर है, यानी आपके पास जो भी फोटो रहेगा वो एक टेक्सचर के रूप में काम करेगा। ठीक है, ये तो टेक्सचर हो गया। अगर इसको हटाना चाहते हैं तो इसको डिफॉल्ट इस मोड में रखेंगे, तो ये डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाएगा। ओके, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया गया। रिफ्लेक्शन, इसमें जो मटेरियल आप लिए हैं वो रिफ्लेक्ट कैसे ही होनी चाहिए, ये ग्लास के जैसे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, या कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट, यानी जो आपके ऊपर जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप रिफ्लेक्ट कराना चाहते हैं कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का वैल्यू यहाँ पर 1 डिफ़ॉल्ट मोड में देता है, लेकिन यहाँ पर जैसे अगर आप ग्लास बनाना चाहते हैं,
जैसे होता है ना कि आप कोई खिड़की में ग्लास लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ये काम देता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल भी वही टेक्सचर यूज करने को देता है, लेकिन पिक्सेल क्या होता है, ऑन ऑफ। ये अभी क्या है कि जब हम लोग टेक्सचर ऐड करते हैं, मान लीजिए टेक्सचर हम लोग ये ऐड कर दिए, और नॉर्मल में अभी कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन सॉरी, रिफ्लेक्शन भी यानी टेक्सचर ऐड करने, ये ऑन ऑन ऑफ ओके इनसाइड। देखिए तो ये क्या थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ना। तो ये अभी हमारा ये बाद में काम आएगा, बाद में पता चलेगा कि इसका क्या काम होता है, वर्क होता है। ठीक है। स्मूथनेस इसका बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए स्मूथ इसमें बढ़ रहा है, ये कब, क्योंकि ये एजेस जब आपको दिखेगा, एज जैसे क्यूब होता है ना उसका एज दिखता है तीनों डायरेक्शन में, तो हमको ये स्मूथनेस मतलब स्मूथ वहाँ पर ये काम होता है, देखने को मिलता है। कॉपी, कॉपी इसका कॉपी कर सकते हैं, डबल कॉपी निकल गया, कॉपी कर सकते हैं, हाइड करना चाहते हैं हाइड भी कर सकते हैं, शो करना शो कर सकते हैं, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। अभी मैं सेगमेंट पे चलता हूँ, ग्रुप में इसको कब क्रिएट करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर मैं ग्रुप में क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन सेगमेंट क्या है, देखिए सेगमेंट यहाँ पर दिया है 2x2 दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं 4 रखता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर सेगमेंट ये काम मतलब कब आता है, सेगमेंट काम कब क्यों आता है। देखिए ओके कर देता हूँ। अब ये काम तब आएगा, मान लीजिए मैं यहाँ पर अपने राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है ये। ठीक है। पहले ऑप्शन में जब आप क्लिक करते हैं, यानी ये एडिट मोड में रहते हैं, तो एडिट मोड में जब जाएंगे आप तो यहाँ पर सेगमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट मोड में जब जाएंगे तो सेगमेंट केवल ये ऑप्शन आपको दिखेगा, पिवोट दिखेगा। चलिए पहले पिवोट भी समझ लेते हैं ये है क्या। देखिए पिवोट क्या होता है, मान लीजिए ये डायरेक्शन इसका चेंज करने को दे रहा है। ठीक है। पिवोट सेंटर में रखना चाहते हैं या सेंटर, मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ पिवोट, अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। समझ रहे हैं ना, पिवोट का मतलब क्या होगा कि जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वही पिवोट होता है, ओरिजिन पॉइंट को ही पिवोट इसमें बोलते हैं। रिगिंग, रिगिंग 2 ऑप्शन है, इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इसमें भी मैं बताऊंगा। ये प्रोजेक्ट है तो चूंकि वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए और देखिए। ठीक है। अब चलिए हम एडिट मोड में चलते हैं। एडिट मोड में जाने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक में अपने सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एडिट मोड में आ गए। अब यहाँ पर जो सेगमेंट हम क्रिएट किए थे तो ये लूप कट के जैसे ही है, जैसे यहाँ पर मूव स्केल यहाँ तो समझे हैं सेगमेंट में, लेकिन लाइन कट क्या होता है, लाइन कट को थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए मैं किसी पॉइंट से, छोड़िए इसको, लाइन कट रखते हैं, किसी पॉइंट से हम चाहते हैं यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये कट हो या विजिबल। ठीक है। अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या कटा, क्या नहीं कटा। फिर से हम लोग लाइन कट लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, अप्लाई, लाइन कट, यहाँ से यहाँ तक, ये अब कट करते हैं। देखिए ये कट हो गया, ये इसको लाइन। अब अगर ब्लेंडर आप यूज करते हैं तो ब्लेंडर में नाइफ का ऑप्शन आता है यानी चाकू, वहीं पर इसका नाम दिया है लाइन कट। वहाँ पर चाकू यूज होता है, यहाँ पर लाइन कट यूज होता है। लूप कट क्या होता है, देखिए लूप कट हम लोग यहाँ से सेगमेंट बढ़ाने के लिए करते हैं, जैसे लूप बढ़ाने के लिए करते हैं, जितना मन करे उतना लूप इसमें बढ़ा सकते हैं, वही होता है लूप कट। यानी एक से ज़्यादा कट अगर लगाना हो तो उसको लूप कट कहते हैं। ठीक है। ये हो गया लूप कट। मिरर क्या होता है, मिरर इसका देख लेते हैं, ये होता है मिरर। ठीक है। लाइन कट के जैसे ही होता है मिरर, लाइन कट जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लगा दिया, अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया मिरर। यानी इसके जो बैक साइड का जो हाइड हो रहा था वो कट के ऊपर आ गया, यानी मिरर इसका काम करता है मिरर बनाने के लिए। अगर जैसे वॉल अगर आपको बनाना हो, दीवार बनाना हो, तो कुछ इस तरह का मिरर का टूल यूज आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ये तो हो गया एडिट मोड का, ये सेकेंड है फेस। जो फेस फेस एडिट में हम लोग गए हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन नीचे दिया है, फेस एडिट हो गया, ये एज एडिट हो गया, ये वर्टेक्स एडिट हो गया। फेस एजेस में हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं तो केवल फेस सेलेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये केवल फेस सेलेक्ट हुआ है। अगर हम एज एडिट में गए तो केवल एज सेलेक्ट होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए केवल एज सेलेक्ट हुआ है, ये केवल एज। और वर्टेक्स यानी सबसे लास्ट वाला वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स सेलेक्ट करने के लिए मतलब ये पॉइंट टू पॉइंट, यानी ये जो 2 लाइन कट कर रहा है और बीच में जहाँ पर मिल रहा है वही वर्टेक्स होता है। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो गया और इसी को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। यही होता है वर्टेक्स। तो आई थिंक समझ गए कि ये एडिट मोड में क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, तो हम इसको करते हैं ओके।
तो हम इसको पूरे, जैसे ये वर्टेक्स मोड में है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा जहाँ पर कट हो रहा है तो यहाँ पर काफ़ी डार्क आपको पॉइंट दिख रहा होगा, वही होता है वर्टेक्स। ओके, चलिए इसको करते हैं डिलीट और लेते हैं एक और नया मॉडल। पहले तो इसको यहाँ पर देखिए, स्काई, स्काई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया, डे टाइम नाइट टाइम। तो ये प्रो है, अगर पैसा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हम इमेज यहाँ पर ले सकते हैं। ये यहाँ पर मैं इमेज लिया हूँ, तो इसका जो बैकग्राउंड है ये ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट में ये चेंज हो गया है। ठीक है, इनफाइनाइट में चेंज हुआ, इमेज वहाँ पर लिया हूँ तो इनफाइनाइट में चेंज हुआ है। लेकिन थोड़ा और इसको मान लीजिए मैं मीडिया में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मान लीजिए यही रख लेता हूँ। ठीक है, और कैसा दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन। ओके, यहाँ पर ये मीडिया हो गया। ओके, तो ये मीडिया मतलब एक, क्या मीडिया का काम क्या होता है, मतलब ये इसमें ये दिया गया है कि अगर कोई रेफरेंस आइडिया आप लेना चाहते हैं, रेफरेंस लेकर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये मीडिया का काम होता है। कैमरा तो समझ ही रहे हैं, कैमरा का यूज करते हैं तब जब हम लोग पूरे मतलब एनिमेशन क्रिएट, सॉरी मतलब मटेरियल मॉडलिंग सब क्रिएट कर लिए होते हैं, तब हमारा कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर बाहर निकलेंगे, यहाँ पर इन होंगे आउट होंगे, ये कैमरा कब ज़रूरत पड़ती है ये सब आगे के वीडियो में हम लोग एक्सपोर्ट करके मैं बताऊंगा आपको वीडियो। तो अभी के लिए ये सब डिलीट कर देता हूँ। चलते हैं मैं अपने ओरिजिनल पॉइंट पर। तो मेरा ओरिजिनल जो ओरिजिन है, ये रहा ओरिजिन। और लेते हैं कोई एक मॉडल। ठीक है, और यहाँ से मैं मॉडल लेता हूँ, यहाँ पर क्यूब, क्यूब नहीं प्लेन ही लेता हूँ फिर से। और ये हो गया प्लेन, और करते हैं इसको स्केल। ठीक है, स्केल ओके, और इसका मटेरियल रखता हूँ कोई भी नॉर्मल सा एक, ये रख लेता हूँ। ठीक है, और एक कैमरा भी रख लेता हूँ, कैमरे में थोड़ा बैकग्राउंड इसका चेंज कर देता हूँ। कैमरा का जो पीछे का ब्लैक दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसमें कैमरे के अंदर जाता हूँ, और बैकग्राउंड अगर चेंज करें तो बैकग्राउंड जैसा रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। मैं कैसा रखूँ थोड़ा आपको अच्छा लगे, ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये तो ये थोड़ा सही दिख रहा है। ठीक है, ओके कैमरा हो गया। अब लेते हैं एक और मॉडल लेते हैं, इसको जो इसका जो मटेरियल है इसका थोड़ा ये चेंज कर देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, और ट्रांसपेरेंट रखेंगे क्या, ट्रांसपेरेंट देखिए, ट्रांसपेरेंट जैसे बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। रिफ्लेक्शन कितना रखूँ, इतना रख देता हूँ। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, एक और मॉडल लेता हूँ क्यूब, करते हैं इसको कुछ ऐसे। थोड़ा जब कैमरा हम यूज कर रहे हैं ना, कैमरे के अंदर हैं अभी, मतलब जो हमारे कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड होता है वैसे ही कैमरे के अंदर में जो कुछ यहाँ पर आपको इस एक स्क्वायर में दिख रहा होगा वही हो रहा है। लेकिन थोड़ा मूव करने में, यानी जो व्यू पोर्ट हमारा है, व्यू पोर्ट को मूव करने में, पैन जूम इन जूम आउट करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं कैमरे को हटा रहा हूँ। ठीक है, कैमरे को हटाया, अब थोड़ा मेरा सही आ रहा है। यहाँ पर मूव किया, और चूंकि मैं प्रोजेक्ट में क्या बनाऊँ, मैं बनाने वाला हूँ मेक जोक ऑफ का जो एक वीडियो है, कवि सम्मेलन। तो कुछ उस तरह का सोच रहा हूँ कि आपको बनाकर दिखाऊं, कवि सम्मेलन या घर का कोई कोई भी हो गया, तो वैसे ही मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक क्यूब लिया और इसको स्केल कर देता हूँ। ओके, अब इसको बढ़ा देता हूँ। अब एक चीज़ और देखिए, अगर इसके एडिट मोड में जाते हैं, फेस मोड में जाते हैं, तो यहाँ पर फेस दिया है, यहाँ पर पहले ऊपर वाले टच किया, और टच करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रूड का ऑप्शन दिया है। ऑप्शन का मतलब क्या है कि जहाँ पर फेस को टच करेंगे और ऊपर इसको ड्रैग करेंगे तो ये ऊपर बढ़ता जाएगा, नीचे का नहीं बढ़ेगा, केवल ऊपर का, यानी जहाँ से आप जिस फेस को सेलेक्ट करके बढ़ाएंगे केवल वही बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि जब टेक्सचर ऐड करेंगे तो वो टेक्सचर इसमें फट जाएगा। तो इसलिए हम लोग वहीं से यूज करें, एडिट मोड में ना जाकर डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही स्केल करें तो सही रहेगा, काफ़ी हद तक सही रहेगा। तो ये हो गया। ठीक है, ये पीछे का भी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड थोड़ा धीरे धीरे हम लोग क्रिएट करेंगे। और करते हैं एक क्यूब और ऐड करते हैं, मॉडल क्यूब। ओके, ये थोड़ा पीछे लेता हूँ और इसका मटेरियल कलर ये रख देता हूँ। ओके, ओके स्केल,
चूँकि ये हम एक मंच क्रिएट कर रहे हैं, इसी पर सभी लोग होंगे और इसको करते हैं मूव। ठीक है, चूँकि ये प्लेन है तो प्लेन के नीचे ज़्यादा इसका नहीं है, इसलिए ये नीचे आ जा रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग इतने में ही खुश हैं, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये हो गया, मंच बन गया। और इसका थोड़ा स्केल और बढ़ा देता हूँ। ओके, इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके, ये बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको बाहर। और इसको लेते हैं, मूव करते हैं ऐसे। ठीक है, मूव कर दिया, तो सेव कर दिया। सेव करने के बाद अभी चेयर बनाते हैं। ये लेते हैं, थोड़ा इसको ऊपर स्केल, चेयर बनाते हैं कुछ ऐसे। चूंकि इसमें फिलेट मोड नहीं है, फिलेट का समझ रहे हैं क्या? फिलेट होता है, चैम्फर होता है, इसमें वो मोड नहीं दिया गया है। तो इसलिए थोड़ा चेयर जो होता है केवल हमारे वो एजेस रूप में ही दिखेगा। एज का मतलब होता है किनारा, किनारा जो दिखता है केवल वैसे ही दिखेगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अब फेस मोड में चलते हैं। फेस मोड में लूप इसको देते हैं, लूप कट। कहाँ से? यहाँ से, इसको यहाँ से यहाँ तक देते हैं लूप कट। और इस फेस को, सॉरी, ये सेलेक्ट करते हैं और इस फेस को हम जैसे ही ऊपर खींचेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा आएगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको एक्सट्रूड करना है। तो ये एक्सट्रूड का जो ऑप्शन दिया, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसको ऊपर खींचेंगे तो ये हमारा ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ये हो गया इतना चेयर। ओके, चेयर इतना ओके है हमारे ख्याल से, तो ये सही है चेयर। और ये जो चेयर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसको करते हैं एक ग्रुप में क्रिएट। ठीक है, और ये ग्रुप का जो ओरिजिन पॉइंट है कुछ यहाँ पर दे रहा है, तो हमको ऐसा नहीं चाहिए। हम इसको क्यूब को बाहर लेते हैं, ओके करते हैं, और ये जो ग्रुप है इसको लेते हैं चेयर के पास। चेयर के पास अब जाके वो क्यूब जो है, ये वाले क्यूब, इस क्यूब को ग्रुप में डालते हैं, ओके करते हैं, और इसका नाम चेंज करते हैं चेयर। चेयर, ओके, अब ठीक है। अब चेयर हो गया। अब इस क्यूब को सेलेक्ट किए, फेस मोड में गए, सॉरी फेस मोड में गए। अब इसको हम करते हैं लाइन कट। लाइन कट, फिर से एक और लाइन कट, एक और लाइन कट, एक और लाइन कट, एक और लाइन कट, एक और लाइन कट। थोड़ा अच्छे से करना है। और लाइन कट, अब इसको एक और नीचे से लाइन कट देना है, यहाँ से, और एक यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं कितना होता है इसमें। 1 2 3 4, और गड़बड़ हो गया। हमको बराबर चाहिए, लाइन कट हमको क्या चाहिए? बराबर चाहिए। तो यहाँ से ये देते हैं और यहाँ से ये देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अभी भी गड़बड़ आ रहा है। हमको चाहिए था थोड़ा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 नहीं, हमको 7 ही चाहिए। तो 7 चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? थोड़ा सा दूर 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 बैठाना पड़ेगा इसको। चलिए अब सही है। ठीक है, अब इसको करते हैं सेलेक्ट, इसको करते हैं सेलेक्ट, इसको करते हैं सेलेक्ट। अब यहाँ पर जो हमको दिया है डिलीट कर देते हैं, डिलीट, ओके। अब ये पीछे का जो है इसको भी करते हैं सेलेक्ट, ओके। भाई क्या सेलेक्ट दे रहा है? इसको यहाँ से चलते हैं, ये और ये, इसको करते हैं डिलीट। अब देखिए हमारा चेयर कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है, अब एक और मॉडल ऐड करते हैं, या मॉडल नहीं तो कम से कम इसमें हमारा जो चेयर है इसमें भी ऐड कर सकते हैं। लाइन कट लगाते हैं, सबसे अच्छा यही रहेगा। लाइन कट यहाँ से
और एक यहाँ से, और एक यहाँ से, एक यहाँ से, सॉरी थोड़ा नज़दीक चला गया, हमको चाहिए यहाँ से इतना, इतना। ठीक है, अप्लाई। अप्लाई के बाद थोड़ा इसको ऊपर लेंगे, और इसको, इसको, और इसको, और ये अब एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड करके नीचे खींचेंगे, तो ये हमारा चेयर बन के रेडी। ओके, अब ऑब्जेक्ट मोड में चले गए, चेयर हमारा बन गया। इसका मटेरियल अगर कुछ कलर देना चाहते हैं तो ये कलर दे सकते हैं। ओके, कलर दे दिया। ये क्या है भाई? सॉरी, हमारा जो चेयर था कुछ यहाँ पर आना चाहिए, और ग्रुप को सेलेक्ट करना चाहिए। ग्रुप, ग्रुप को लेकर जाना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, ये रहा। ओके, यहाँ पे लगाते हैं, बस यहाँ पर कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी, एक और लेते हैं कॉपी। ठीक है, ये हमारा बन के रेडी। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप, 4 ग्रुप बन के रेडी हो गया। ठीक है, ग्रुप बन के रेडी। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, ये जो हमारा जो दिख रहा है इसको एडिट मोड में ये थोड़ा सा आगे लेते हैं, इतना हो गया, सही है। अब इसका ये जो है थोड़ा स्केल बढ़ाते हैं और इसको लेते हैं पीछे, ताकि और भी लोग नीचे बैठ सकें। ठीक है, अब चलिए माइक बनाते हैं, क्योंकि मंच है तो मंच पर भी और भी लोग रहेंगे, और इसको भी सोच रहे हैं, इसको थोड़ा स्केल कर देता हूँ, ताकि पीछे कुछ बैकग्राउंड बैनर लगाने के लिए काम आएगा। तो एक लेते हैं क्यूब, और इसको लगा देते हैं ऐसे, और इसका मटेरियल रखते हैं कुछ, ये नहीं, ये रखते हैं। ठीक है, स्केल, मूव, मूव, ये बैनर लगाने के लिए लगा रहा हूँ मैं। बैनर बनाएंगे कैसे? बैनर आप पिक्सल लैब में बना सकते हैं या चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, और वही जो टेक्सचर बैनर बनाएंगे वही इसमें टेक्सचर में जाकर सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो ये हो गया, मेरा बैनर बन गया। ये बहुत ही बिगिनर लेवल के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि जो बहुत बिगिनर लेवल के प्रिज्मा 3D यूज करना चाहते हैं वो हैं, उनके लिए है। लाइट थोड़ा इसमें देता हूँ, कौन सा लाइट, डायरेक्शनल लाइट सही रहेगा क्या? ठीक है, देखता हूँ, पहले इसको मूव करते हैं, मूव, ओ थोड़ा सा ये, और इसको ऊपर लेते हैं, और इसका जो इंटेंसिटी है थोड़ा सा कम रखता हूँ, ये इतना 35, थोड़ा सा ये रहा 45, सही है, इंटेंसिटी सही दिख रहा है। रोटेशनल मोड, रोटेट करूँ क्या? रो, नीचे, पहले तो नीचे लेते हैं इसको, और रोटेट करके देखते हैं। अब लेते हैं इसको ऊपर। ओके, अभी सही है, सेव कर दिया। काफ़ी हद तक तो थोड़ा बहुत रियलिस्टिक टाइप का दिख रहा है। ये तो हो गया लाइट का। अब इसमें एक और क्रिएट करते हैं, माइक बनाते हैं, तो सिलेंडर लेते हैं, और यहाँ पर रखते हैं सिलेंडर को, स्केल डाउन, ऊपर थोड़ा इसको स्केल डिक्रीज करते हैं। ठीक है, अब ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे। ये हो गया, ये माइक, माइक थोड़ा सा पतला और रहेगा तो थोड़ा सही दिखेगा, बस इतना ही सही है, काफ़ी हद तक सही दिख रहा है। सही है, ठीक है।
अब एक और इसमें कॉपी करता हूँ और इसको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ इतना, और इसको स्केल छोटा। और इसको लेते हैं ऊपर। ये माइक माइक जैसा दिखना चाहिए। अब एक और मॉडल लेता हूँ, ये हो क्या, सिलेंडर। थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको क्रिएट करने में, घबराइएगा मत। और इसको लेते हैं ऊपर, ये रहा। इसको ये, इसको करते हैं रोटेट। थोड़ा सा इसको स्केल डाउन। माइक कुछ ऐसे बनना चाहिए। अब लेते हैं एक और मॉडल, स्पेयर। स्पेयर क्यों लिए हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, माइक, और इसको, इसका जो मटेरियल रखते हैं इसको ब्लैक रखते हैं, इस कलर का। और इसका जो कलर है कुछ ये रखते हैं, ये, ठीक है। और इसका जो कलर है, इसमें से कौन सा रखूं, कुछ ये रखता हूँ। और बाकी का इसका कलर हम लोग यहाँ से चूज करेंगे, सॉरी, यहाँ से लेते हैं ये कलर। ओके, ये कलर। तो देखिए कुछ सही दिख रहा है क्या। और इसका जो शैडो बन रहा है वो भी देख सकते हैं कितना मतलब रियलिस्टिक दिख रहा है शैडो। ऊपर से देखने में टॉप व्यू देखिए तो अच्छा दिख रहा है। अब थोड़ा कैमरे के अंदर जाकर देखते हैं क्या है पोजीशन इसका। अच्छा है। तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप इसमें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए एक्सपोर्ट में मैं यहाँ पर रखता हूँ ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट में, रेंडरिंग एनिमेशन जब करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इसका साइज रख सकते हैं। जैसे कि साइज मैं रखना चाहता हूँ ये, ठीक है। अब इसका थोड़ा कैमरा हमारा एंगल देखेंगे, तो कैमरा, अगर मान लीजिए शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो कैमरा ऐसे रखेंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा आप बस मूव करेंगे, आपका कैरेक्टर काम करना चाहिए। तो मैं ये भी करके आपको दिखाऊंगा। अभी कैमरे से बाहर जाते हैं और ठीक है, यहाँ ये करते हैं सेव। और एक कैरेक्टर और लेते हैं, देखते हैं इसमें मेरे पास है कि नहीं कैरेक्टर अभी। ठीक है, फिलहाल के लिए इस कैरेक्टर को हम लेते हैं। ओके, इस कैरेक्टर को, और इसको स्केल बड़ा करते हैं, थोड़ा सा छोटा, इतना सही रहेगा, इतना, इतना सही रहेगा। अब इसको करते हैं नीचे की तरफ थोड़ा सा, बस। और ये जो आपको दिख रहा है, ये ये और ये तीनों, इसको करते हैं एक ग्रुप में सेलेक्ट। और ये जो हमारा ग्रुप है ये कहाँ पर आया गया, ये जो ग्रुप है कुछ ऐसे दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, बस। ये अब सही दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो हमारा कैरेक्टर है इसको करते हैं थोड़ा सा, ये हाथ नहीं नहीं, ये नहीं, यहाँ से करते हैं। ये भी नहीं हो रहा है, ये है क्या, यानी जो पूरा मूवमेंट है ये,
कुछ ऐसे हैं, ऐसे। और इसको करते हैं ऐसे, और इसको लेते हैं नीचे की तरफ, मूवमेंट ऐसे। ठीक है, तो हमारा कुछ कैरेक्टर ऐसे दिखेगा। अब सब कुछ बनकर रेडी हो गया। अब मान लीजिए इसको माइक पकड़वाना हो, तो माइक कैसे पकड़ेगा? ये थोड़ा इसको करते हैं ऊपर, और इसका जो हाथ है ये रोटेट करना पड़ेगा ऐसे, ऐसे, और मूव करना पड़ेगा ये ऊपर की तरफ। हाँ, ठीक है। अब थोड़ा बहुत ये माइक ऐसा लग रहा है कि पकड़ा हुआ है, और इसको आगे की तरफ बढ़ाना है। और अब सही है, ठीक है। कुछ इस तरह, और इसका शैडो भी देखिए कुछ ऐसे बना हुआ है। और मान लीजिए ये थोड़ा ये बाहर की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये हाथ, ये कुछ ऐसे। अब देखिए ये करेक्टर अब बिल्कुल सही है, बन गया है। अब चलिए इसको करते हैं, थोड़ा एनिमेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो हम करते हैं कैमरे को ऑन। अब कैमरे में कैमरा ऑन करते हैं, और एनिमेशन में जाते हैं, ओपन एनिमेशन। ओके, अब हमारा एनिमेशन ओपन हो गया है। कैमरा गया किधर? कैमरा ये रहा, और कैमरे के अंदर। और एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो हमारा वाटर मार्क आएगा, थोड़ा सा इसको हम करते हैं स्केल ज़्यादा कर लेते हैं। हमारा जो वाटर मार्क आएगा प्रिज्मा 3D का, तो उसको हमको कट करके हटाना है, तो इसलिए थोड़ा सा दूर बनाइए। दूर बनाकर ही रिकॉर्डिंग करना है आपको। तो कैमरा के अंदर मान लीजिए हम लोग आ गए हैं। अब इसको करते हैं ऑन। अब कैमरा, अब प्लस, क्रिएट खुद पर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर प्लस। फिर से कितने सेकंड का वीडियो आपको बनाना है? तो मान लीजिए मैं 10 सेकंड का बनाना चाहता हूँ, 10 सेकंड। ठीक है। अब मान लीजिए हमारा कैमरा 4 सेकंड तक कुछ ऐसे इसके नज़दीक जाना चाहिए, तो ऐसे नज़दीक जा रहा है। 1 मिनट, पहले थोड़ा दूरी बना कर रखता हूँ। ये रहा। यह है कैमरा, कैमरा ओपन। अब ये डाउन क्रिएट। अब हमको लेना है 6 सेकंड। वो गलती से हम लोग का मॉडल क्रिएट हो गया था मॉडल एनिमेशन में, लेकिन हमको कैमरा एनिमेशन चाहिए। तो कैमरा कैमरा क्लिक करके आपको एनिमेशन पे जाना है, प्लस पर क्लिक करके। फिर से यहाँ पर प्लस करना है। प्लस करने के मान लीजिए 4 सेकंड तक हमारा कैमरा इसके थोड़ा नज़दीक जाना चाहिए, तो ये नज़दीक जा रहा है कैमरा। और ठीक है, यहाँ तक चला गया। अब प्लस लगा देना है, तो थोड़ा अब देखिए ये धीरे धीरे जा रहा है। नहीं तो अगर चाहते हैं थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसको आप इसको क्लिक करिए, और थोड़ा सा इसको उठाकर यहाँ पर 5 सेकंड पे ला दीजिए। 5 सेकंड लाने के बाद आपको क्या करना है? अचानक से हमको 7 सेकंड में इसके नज़दीक और जाना है, तो ये रहा नज़दीक प्लस। अब थोड़ा देखते हैं इसका वीडियो। ठीक है। अब ये जो हमारा 7 सेकंड है, 7, 8, 9, 10, अब लास्ट में हमको थोड़ा इसको एंगल अगर मान लीजिए आप चेंज करते हैं कैमरे का, तो कुछ जैसा आप सेट करना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। और ये रहा एंगल, ठीक है। यहाँ पर ये इसका एंगल मैं सेट कर दिया। अब इसको प्लस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब फिर से देखते हैं इसको 10 सेकंड।
ठीक है, यहाँ पर एंगल मेरा चेंज हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए एक्सपोर्ट में क्रिएट वीडियो दिया है। रिमूव वाटरमार्क हटाने के लिए आपको प्रिज्मा 3D का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो मैं तो बोलता हूँ मत ही लीजिए। मैं यहाँ पर करता हूँ 180 पिक में रेंडरिंग करूँगा, और इसका जो स्पीड है बराबर है। फ्रेम रेट भी देख लीजिए, एच शो होना चाहिए, ऑन नहीं ऑफ कर देते हैं। एज शो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखिए एज शो होने लगेगा। तो मैं यहाँ पर ऑन ही रखता हूँ। बिट रेट ओके है हमको, बस ओके। अब करते हैं क्रिएट वीडियो, कंटिन्यू। नो थैंक्स, क्रिएट वीडियो कंटिन्यू, नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पर देखिए मेरा वीडियो बनके रेडी हो गया। यहाँ सेव टू गैलरी कर देंगे, गैलरी में सेव हो गया। और देखते हैं वीडियो, लेकिन हम चलते हैं अपने गैलरी में। प्रिज्मा 3D देखिए यहाँ पर जो वाटर मार्क आपको दिख रहा है, तो किसी भी एप्लीकेशन में जाकर कैपकट हो गया, काइनमास्टर हो गया, वहाँ से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।